नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि चंद्र भगवान को अर्घ देने से पहले हम उनकी पूजा कैसे करेंगे, उनका आह्वान कैसे करेंगे और अगर चांद ना दिखे, बादलों में छुपा हो तो हम कैसे व्रत का पारण करेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ जो रेड बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो बगल में ये बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, हमें ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चंद्र भगवान की पूजा के लिए हमें जो सामान चाहिए वो बता रही हूँ। कोई भी ऋतु फल जैसे सिंघाड़ा लिया है मैंने, सेब, केला, रबड़ी, गट्टा, वस्त्र पीले रंग का, चावल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती और ये करवा है, करवे से अर्घ देना है। उसके ऊपर मैंने चावल भर के रखा है और पिसा हुआ चावल चाहिए। तो इस तरह की मैंने थाली ली है, ये पूजा की थाली है। आप कोई भी पूजा की थाली ले सकते हैं या कोई चौकी ले सकते हैं। अब मैंने चावल का आटा लिया है एप्पल बनाने के लिए। आप चाहें तो चौक बनाने के लिए आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। सकते हैं अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये शुभ होता है इसलिए मैं बना रही हूँ। इस तरह से हमारी चौक बन गई है, एप्पल बन गया है। जैसा कि मैंने बताया, अगर चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे थाली या चौकी, कोई लकड़ी की चौकी रख सकते हैं आप, या पूजा की थाली साफ सुथरी आप रखेंगे। तो जो चावल की रंगोली आती है आप उससे भी यहाँ पे अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे थाली। साफ सुथरी थाली होनी चाहिए, पूजा की थाली जिसमें आपने कभी खाना वाना ना खाया हो, या आप कोई चौकी ले सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, अपना भी जल ग्रहण करेंगे और हाथ धोएंगे। उसके बाद हम चावल का आटा, ये मैंने लिया है, इसको पानी डाल के गीला किया है। आप चाहे तो कच्चा चावल भिगो के आप उसको पीस सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी रोरी डाली है ताकि चंद्र भगवान की आकृति दिखे। आप चाहें तो बिना रोरी डाले भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चंद्र भगवान की एक आकृति बनाएंगे। कुछ लोग चांदी का सिक्का रख के भी उनको चंद्र भगवान मान के उनका आह्वान करते हैं। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का न हो तो इस तरह करेंगे। स्पेशली जब हम चावल के आटे से आकृति बनाते हैं तो अगर जो है चांद न दिखे, बादलों में छुप गया है, तो उसके लिए हमें चावल के आटे से ही चंद्र भगवान की आकृति बनानी चाहिए। अब हम जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। कुमकुम लगाएंगे, चंद्र भगवान का आह्वान किया है हमने, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे। सफ़ेद रंग का फूल ही चढ़ाया जाता है चंद्र भगवान को। इस तरह से आप फूल चढ़ाएंगे। तो भी आपकी सरलतम विधि है, आप जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से हम चंद्र भगवान की पूजा करेंगे। और अगर जैसे बादलों में चांद दिख गया है तो हम चलने से पहले इसी में चांद देखेंगे और फिर पतिदेव को देखेंगे। अब हम चंद्र भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। आप सफ़ेद रंग का वस्त्र भी पहना सकते हैं। मैं पीला रंग का पहना रही हूँ, तो आप सफ़ेद या पीला रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद जो भी ऋतु फल है वो हम चढ़ाएंगे, जैसे सिंघाड़ा, सेब, केला, फल फूल चढ़ाएंगे। कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं, तो आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। रबड़ी, गट्टा जो भी आपने बनाया है वो भोग लगाएंगे।
आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, बहुत लोग जनेऊ भी चढ़ाते हैं। तो पूजा में आप चंद्र भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं और कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे। आरती करने के बाद हम चंद्र भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करें। उसके बाद हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हमें फिर चलनी में चांद देखना है और चांद के बाद देखते हुए हमें अपने पतिदेव को देखना है। अगर चांद ना दिखे तो, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो कहीं चांद अगर ना दिखे तो हम क्या करें वो मैं बताने जा रही हूँ। चाँद ना दिखे तो पहला तरीका ये है कि अपने घर परिवार के लोगों से बात करके रखें। जहाँ पे भी चाँद मिले उसकी आप क्लिप मंगवा लें, वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लें, तो आप उस तरह से भी चाँद को पूजा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर चाँद ना दिखे तो जो हमने इसकी पूजा की है, चावल के आटे से जो हमने चंद्र भगवान बनाए हैं, उन्हीं को चंद्र भगवान मानकर पहले चलनी में वहाँ देखें और फिर पतिदेव को देखें। ये तरीका है कि अगर चंद्र भगवान ना दिखें, बादलों में छुपे हुए हैं, तो हम अपने व्रत का पालन कैसे करेंगे। और बहुत ही सरल विधि है, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है। आप जो भी सरलतम विधि आप अपना सकते हैं, जैसे पूजा करें। बस मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि सच्चे मन से आप पूजा करें, चाहे कोई भी विधि अपनाएं, कुछ भी चढ़ाएं भगवान को, भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान को सच्चे मन से पूजा करें। उसके बाद हम चंद्र भगवान का दर्शन करेंगे। हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना है, तो ये मैंने 4 सरई लगाई है। बाल की लट को हाथ में लेकर, एक सरई को हाथ में लेकर, पानी गिराते हुए, बाल की लट को भिगोते हुए हमें एक बार चक्कर लगा के अर्घ देना है। इसी तरह हमें 4 बार अर्घ। फिर उसके बाद चलनी में हमें चंद्र भगवान को देखना है, फिर इसी चलनी से हमें पति देव को देखना है और आप इसी चलनी के दीपक से उनकी आरती कर सकते हैं। कुमकुम तिलक लगाइए और उसके बाद फिर पैर छू के आशीर्वाद लेना रहता है, उनके हाथों से जल ग्रहण करना रहता है और अपने व्रत का पालन करना रहता है। उसके बाद जो प्रसाद है, पहले हस्बैंड को और घर के सभी सदस्यों को बांटिए, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करिए और इस तरह से हम व्रत का पालन करते हैं। तो ये थी पूजा की विधि। इस तरह से हम चंद्र भगवान की पूजा करते हैं और फिर चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, पति देव की पूजा करते हैं और फिर व्रत का पालन करते हैं। तो ये सारी विधि है जो मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिव्याबा क्रिएटिव ट्यूजन, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।